वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। आज के सेशन में हम बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा डिमांड एंड सप्लाई एरिया है जहां पे काफी बायर एंड सेलर जो है वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर उतनी कैपेसिटी होती है कि वो ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, या फिर अगर वो एरिया क्रॉस हो जाता है तो ट्रेंड में और स्पीड में मूव हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो एंट्री है, ट्रेड की जो एंट्री है, वो इसी एरिया के आसपास होगी। तो सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी बन जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए कैटेगरी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसको मैं कहता हूं स्विंग हाई एंड स्विंग लो वाला रेजिस्टेंस। जबकि टाइप बी वाला कैटेगरी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट एक कंजेशन जोन में होता है, उसको तोड़ता है, और जब वापस वो कंजेशन जोन में आता है, मतलब एक साइडवेज जोन में आता है, एक एरिया जहां पे प्राइस बहुत समय तक रुकी हुई थी, वो एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। आइए डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। तो ये हम कहेंगे कि स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में है। तो जब भी कभी अब स्टॉक में करेक्शन आएगा या फिर जब स्टॉक यहां से गिरेगा, तो प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो जो थे वो सारे के सारे जो है वो आपके लिए क्या करेंगे, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो इस एरिया, इस लेवल के ऊपर है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। और ये बात को गौर करिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा जोन होता है, वो एक नंबर नहीं होता है कि 25 का लेवल है बस वहीं पे सपोर्ट है। वो 25 के आजू बाजू आपको दो एक दो रुपए लेने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल होता है। तो हमेशा हम जोन को आइडेंटिफाई करेंगे, और जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो टेल बार है ना वो बहुत काम में आने वाली है। अभी लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टेल बार आपको हेल्प करेगी जोन आइडेंटिफाई करने में। तो हम लाइव मार्केट में भी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जब भी प्राइस यहाँ पे गिरेगी तो ये जो प्रीवियस हाई था वो सपोर्ट का काम करेगा, ये जो लो था वो भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने डॉटेड लाइन एक सॉलिड लाइन बनाई है। तो ये डॉटेड लाइन सपोर्ट तो है, लेकिन अगर इस सपोर्ट और इस सपोर्ट की मैं बात करूं तो ये वाला जो सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ये जो लो से सपोर्ट मिलता है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि हाई से जो सपोर्ट मिलता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। काम तो करेगा, लेकिन अगर मुझे मेरे पास चॉइस है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लेना चाहूंगा, ना कि यहाँ पे। तो जब प्राइस आएगी तो यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगी या फिर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन अगर मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो उसका भी बहुत सिंपल सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये जो एरिया है, क्योंकि ये लो बनाया हुआ है तो ये इसको हम डॉटेड की तरह लेंगे, और ये जो है वो मेरे लिए मेजर सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो है ये माइनर सपोर्ट है, और ये जो है वो आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी कभी प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगी, ये एरिया चैलेंजिंग होगा, ये एरिया उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। इसको निकाल पाना पर्टिकुलर उस स्टॉक के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सपोर्ट हो गया, टाइप ए। अब बात करते हैं टाइप बी की। सो मान लीजिए कि स्टॉक जो है वो कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में गया है, उसने थोड़ा यहां समय बिताया, फिर वो वापस ऊपर गया है। तो ऐसे में अब ये जो एरिया बना ना, ये एरिया ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन बन गया। तो जब भी कभी प्राइस ये हाई बना के जब यहां से अब नीचे आएगी, तो आपके लिए ये एरिया इटसेल्फ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब इसके बीच में कहीं से भी प्राइस आपको सपोर्ट लेती हुई देखने को मिलेगी। और अगर मैं टाइप ए एंड टाइप बी की बात करूं तो मुझे टाइप बी वाले ट्रेड्स लेना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। देखिए,
यहाँ पे ये जो कंजेशन मूव आया, इस दौरान हुआ क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है जो रिटेल ट्रेडर होता है और एक होता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, मतलब एक बड़ा ट्रेडर जिसको हम स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो इतने सारे ट्रेड कर देगा क्योंकि उसको लगेगा प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, नीचे टूटेगा लगेगा नहीं टूटेगा, तो एक रेंज के अंदर ही सबसे ज्यादा पैसा गवाता है। और उसी के अंदर इतनी ज्यादा वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लेता है कि एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जो एक बड़ा ट्रेडर होता है, उसको जो बड़ी साइज चाहिए, उसके लिए ये मार्केट को क्या करेगा, साइडवेज घुमा देगा, पॉज मोड में लेके आ जाएगा, और वहां से फिर वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा अपनी डायरेक्शन में। तो जब भी कभी आपको ये जोन वापस मिले, तो प्रीवियसली अगर उसने डिमांड का काम किया था क्योंकि प्राइस उसके ऊपर गई है, तो अगर ये डिमांड का काम करेगा तो वापस जब प्राइस उस जोन में आएगी तो डेफिनेटली वो एक डिमांड का काम करेगा। तो हमारे लिए ये कंजेशन जोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही असरकारक होता है। सेकंड चीज आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ ये काफी आसान है, लेकिन जब अभी हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव मार्केट में तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले बहुत सारे चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और उसी के बाद ट्रेड लीजिएगा। तो चलिए लाइव मार्केट पे जाते हैं। एंड एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि यहाँ पे जितनी बड़ी टाइम फ्रेम का आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही बेहतर चांसेस, ज्यादा चांसेस है कि आपका जो ट्रेड है वो वर्क करेगा आपकी डायरेक्शन में। मतलब जब भी कभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो बड़े टाइम फ्रेम पे करिएगा। तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, चार्ट रीडिंग का एक पूरा प्रोसेस मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे ये निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। सो देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में खुली, इसने यहाँ पे लो बनाया, तो वो लो जो उसने बनाया वही एरिया अगर आप देखेंगे तो आपके लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हाई बना है ना उसमें एक टेल है, तो मैं क्या करूंगा, ये और ये बॉडी तक का पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं मार्क कर लूंगा। मतलब कि यहाँ पे हम एक बॉक्स लेंगे और ये जो पूरा एरिया है उसको हम कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे। सो अगर आप देखेंगे तो प्राइस जब भी यहाँ पे ये जोन पे आई है उसने रेजिस्टेंस फेस किया है, ये जब भी यहाँ पे आई है रेजिस्टेंस फेस किया, फिर क्या हुआ कि प्राइस ने उस लेवल को तोड़ दिया, गैप के साथ नेक्स्ट डे ओपन हुआ, तो यहाँ पे ओपन हुआ गैप के साथ तोड़ा, वही एरिया पे उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापिस इसी बॉक्स को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये देखिए क्या हुआ कि वो जो रेजिस्टेंस एरिया मेरे लिए यहाँ पे था, वही एरिया अब आपके लिए यहाँ पे क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। एंड प्राइस जो है वो वहां से बार बार, एक बार, दो बार, तीसरी बार सपोर्ट ली, एंड फाइनली वापस वही एरिया टूटा, रीटेस्ट हुआ, एंड आप देखोगे कि उसके बाद बिकवाली काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिली, और कहां तक आया, ये लो जो था उस लो तक मार्केट आपको फिसलता हुआ देखने को मिला। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक कंजेशन जोन बना रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है। ऐसा जोन यहाँ पे भी बना था, ये देखिए। तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये कंजेशन जोन था, तो अब आने वाले समय में क्योंकि ये लेवल बहुत बार अब रिटेस्ट हो चुका है तो इसको हम डिलीट करेंगे, एंड अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा ये। तो जब भी कभी मार्केट अब इस एरिया में वापस आएगा तो यही एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी प्राइस उसके नीचे है तो अगर ये आता है तो ये रेजिस्टेंस का आपके लिए काम करेगा। आज सपोर्ट कहाँ है, तो ये देखिए, ये जो लोअर टेल है प्रीवियस डे की, आज मार्केट ने वहीं से बाउंस बैक किया था, तो ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है। अब मुझे ट्रेड कहाँ करना है, तो आइदर मुझे ये जोन पे मिल जाए या मुझे ये जोन पे मिल जाए, तभी जाके मैं कोई ट्रेड करूंगा। तब तक मार्केट जो है वो इसी रेंज में टाइम पास करता हुआ, मतलब आसपास घूमता हुआ देखने को आपको मिलेगा। चलिए एक और चार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक काम करते हैं, इंडेक्स पे ही रहते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट लेते हैं। निफ्टी के चार्ट को हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा,
तो बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसे कि आप 30 मिनट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में मैं टाइम फ्रेम को बदल देता हूँ और 30 मिनट पे आ जाता हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, भले वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, लेकिन आप पिछले 3-4 दिनों का जो चार्ट है वो जरूर आपके स्क्रीन के सामने रखना। तो यहाँ पे मैंने ये पिछले 2-3 दिनों से ज्यादा का चार्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको देखना यह है कि ट्रेंड है, तो बिल्कुल है। यहां से देखेंगे तो मार्केट गिरा, ये कंजेशन जोन बनाया तो आपका कंजेशन जोन हो गया, फिर गिरा, यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा, तो ये देखिए ये लो और यहाँ पे ये लो, तो ये मेरे लिए एक स्विंग लो बना। तो ये स्विंग लो है जो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ये आपके लिए क्या है, कंजेशन जोन है। तो कंजेशन जोन बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। अगर आप कंजेशन जोन को खींचेंगे तो देखिए, मार्केट में जो तेजी आई थी, उस तेजी में जो स्टॉप लगा है वो यहीं पे लगा, और यहीं से मार्केट वापस गिरा। और ये जो स्विंग लो का सपोर्ट है, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे और इसे आप थोड़ा लाइन खींचेंगे, सो देखिए आज का लो, या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट खुलने के बाद जहां पे उसने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे सपोर्ट लिया, वो इसी एरिया के नजदीक है, फिर वहां से ऊपर गया, और अभी क्या चल रहा है, टोटली साइडवेज माहौल चल रहा है। तो इस तरीके से कंजेशन जोन एंड स्विंग लो बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब मैं आपको आज का जो इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब अभी जो मार्केट चल रही है वहां कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके बारे में बात करता हूं। आज है तारीख 2 फरवरी, एंड बजट के नेक्स्ट डे की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इंट्राडे देखेंगे ना, छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक स्विंग हाई है। देखिए आज मार्केट वहीं पे रुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। फिर यहाँ से जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन गया। तो आप देखोगे तो मार्केट ने दो सपोर्ट बनाए, एक तो पहला ये रेजिस्टेंस एरिया, इसको आगे खींचेंगे इस जोन को, तो मार्केट ने थोड़ा सा लोअर बना के वहां से घुमा है, और ये सपोर्ट एरिया। तो आज अगर इसके ऊपर निकलता है अच्छा मूव मिलेगा, अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो गिरावट यहाँ पे बढ़ भी सकती है। फिर ये केस में यहाँ पे ये जो लो बने हैं उस तरफ मार्केट आ सकती है। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आया गया होगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे बहुत सारे चार्ट्स पे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और आने वाले वीडियो पे मैं और डिटेल में इसमें बात करूंगा। सो धन्यवाद, सेशन कंप्लीट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।